हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स टच परिवार में आप सबका स्वागत है। आइए क्लास 10th वाले जितने हमारे बच्चे हैं जुड़ जाएं। तो आज हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर नंबर 4, जो कि फिजिक्स का आज का ये लास्ट चैप्टर रहेगा आपका। तो आपके क्लास 10th में फिजिक्स जो है वो 4 चैप्टर दिए गए हैं। तो आज आपका लास्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। आज इसको हम पढ़ते हैं। जितना भी इस पे वीडियो बनेगा हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का क्या नाम है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आइए पढ़ते हैं क्या होता है मैग्नेट। मैग्नेट आप सब जानते हैं चुंबक क्या होता है। तो मैग्नेट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट। एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऐसी वस्तु जो क्या करे, जो अट्रैक्ट करे, जो आकर्षित करे लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे तत्वों को। तो चुंबक वह होता है ऐसी वस्तु जो अपनी तरफ क्या करे, लोहा, निकिल, कोबाल्ट जैसे तत्वों को आकर्षित करे, वो कहलाता है मैग्नेट। और मैग्नेट में होते हैं दो पोल, टू पोल्स ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट में दो पोल होते हैं। आप लोग देखे होंगे मैग्नेट को, बचपन में मैग्नेट चिपकाते थे, एक दूसरे से दूर ले जाते थे, पास ले जाते थे। तो मैग्नेट आपको पता है उसमें दो पोल होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। और जो नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं, दो पोल होते हैं। अगर और एक बात कि लाइक पोल्स रिपेल, जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे चार्ज के बारे में कि सेम टाइप के चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हम लोग यहाँ मैग्नेट में पढ़ रहे हैं कि मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक, लेकिन जब नॉर्थ और नॉर्थ पोल आपस में पास में लाते हैं तो दूर भागते हैं। जब वही आप नॉर्थ और साउथ पोल को पास लाते हैं तो चिपक जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो वही बात लिखी गई है कि लाइक पोल्स रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये बात समझ में आई? तो फिगर बना दी है, देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये बार मैग्नेट है हमारे पास, दो बार मैग्नेट है। और आपको पता है इसमें नॉर्थ और साउथ पोल होता है। एक बार मैग्नेट में कितने होते हैं? दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। तो नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जब इसको पास में लाए तो ये वाला साउथ पोल था, ये वाला नॉर्थ पोल था। यहाँ पर लिखा है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो साउथ और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट कर जाएंगे। और यहाँ पर देखिए एक फिगर ये बना हुआ है, यहाँ पर देखिए साउथ पोल आपस में पास में ला रहे हैं तो ये दूर भागेंगे, ये क्या होंगे, रिपेल करेंगे। अब जानते हैं मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास क्या चीज होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मैग्नेटिक कंपास बच्चा होता है एक प्रकार का डिवाइस होता है। मैग्नेटिक कंपास क्या होता है? एक प्रकार का यंत्र होता है जो कि आपके सामने ये बना हुआ है ना। तो देखिए मैग्नेटिक कंपास, एक कंपास इज ए स्मॉल मैग्नेट इन शेप ऑफ ए नीडल। तो आपको दिख रहा होगा एक कंपास जो होता है उसमें एक बार मैग्नेट होता है जो नीडल के, सुई के आकार का रहता है। इट डिफेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड। ये डिफेक्ट यानी कि परिवर्तित हो जाता है जब ये किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। जब इसके आसपास कोई मैग्नेट लाएंगे तो उस तरफ वो घूमने लगेगा। नॉर्थ वाला पोल क्या करेगा, साउथ की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, और साउथ वाला पोल नॉर्थ वाले पोल की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा जब इसके आसपास कहीं भी मैग्नेट आप लेके आएंगे। तो वही बता रहा है, जब आप इसके आसपास कोई मैग्नेट लेके आएंगे तो ये इसके अंदर रखा है क्या, एक बार मैग्नेट जो सुई का आकार का है। तो ये पढ़े थे आप, नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं सेम प्रकार के, और अनलाइक जो होते हैं पोल्स वो अट्रैक्ट करते हैं दूसरे के। तो इस प्रकार से ये होता है कंपास। और क्या, व्हेन ए मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड इज अराउंड इज रिफ्लेक्ट स्ट्रॉन्गर द मैग्नेटिक फील्ड मोर इज रिफ्लेक्शन। अगर हम लोग बड़ा सा कोई मैग्नेट लाएंगे तो इसमें आपको बहुत तेजी से ये क्या करेगा, घूम जाएगा ना, बहुत तेजी से डिफ्लेक्ट करेगा। डिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, ये इधर उधर घूमने लगेगा जिस साइड इसको मैग्नेटिक फील्ड
अगर नॉर्थ पोल है तो साउथ पोल की तरफ भागने लगेगा, साउथ पोल है तो नॉर्थ पोल की तरफ ये घूमने लगेगा। तो ये होता है क्या, मैग्नेटिक कंपास। ठीक, ये बात समझ में आई। इसको इरेज करें तो ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम लोग और आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसी प्रकार से यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर का एक नाम और होता है मैग्नेटोस्टैटिक ना, इसी को बोलते हैं मैग्नेटोस्टैटिक। बात समझ में आ रही होगी आपको। तो अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। बार बार मैग्नेटिक फील्ड की बात आ रही थी, तो अब पढ़ लीजिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से दिखाया जाता है बच्चा, तो मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैपिटल बी लेटर से दिखाते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट का दबदबा। मैग्नेट का दबदबा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चीज होती है, जिस प्रकार कहते हैं कि कुत्ता अपने गली में शेर होता है, ठीक उसी प्रकार से अगर कोई चुंबक आपके पास रखा गया है, कोई चुंबक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक चुंबक यहाँ पर है, तो इसकी कुछ क्या होगी, इसकी कुछ बाउंड्री होगी। जहां तक इसकी बाउंड्री होगी इसके मैग्नेटिक फील्ड की ना, जहां तक ये किसी भी वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, जहां तक जिस एरिया तक, जहां तक ये ताकत लगा के, मान लीजिए इसकी फील्ड इस यहां तक फैली हुई है, हम लोग यहाँ पर कोई क्या किए, आयरन का टुकड़ा रखे लोहे का, तो ये नहीं खींच पाएगा ना, तो ये नहीं खींच पाएगा। ये तभी खींच पाएगा जब ये इसकी फील्ड में रखा जाए। अब ये जब इसकी फील्ड में यहां पर रख देंगे तो ये क्या करेगा, अपनी तरफ इसको क्या करेगा, खींच लेगा ना। तो ये होता है इसका मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसको लिखना चाहें तो हम लोग लेटर इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं। तो लिखिए इसकी लैंग्वेज मैग्नेटिक फील्ड की क्या, द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट, द स्पेस surrounding a magnet, the space surrounding a magnet in which other magnet or in which other magnet or magnetic material, मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वही लोहा, कोबाल्ट, निकिल। मैग्नेटिक मटेरियल्स फील से फोर्स। तो इसकी लैंग्वेज क्या लिखी गई है बच्चा, कि द स्पेस सराउंडिंग ए मैग्नेट इन विच अदर मैग्नेट और मैग्नेटिक मटेरियल फील से फोर्स। एक ऐसा एरिया, एक ऐसी बाउंड्री कि जहां पर जिसके अंदर क्या करे, जिसके सराउंडिंग में कोई भी अगर मैग्नेट रखा हो या फिर मैग्नेटिक मटेरियल रखा हो, तो क्या करे, ये अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर ले। तो वहां तक की बाउंड्री कहलाती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड ना, जहां तक इसकी सीमा होती है, खींचने की कैपेसिटी होती है, जहां तक अट्रैक्ट करने की, जितना दूरी तक ये मैग्नेटिक मटेरियल को या फिर किसी अदर मैग्नेट को अपनी तरफ खींच लेता है, वो बाउंड्री, वो एरिया, वो रीजन होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ये बात समझ में आई। ठीक, अब देखते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब पढ़ते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड
देखिए इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, किस डायरेक्शन में अगर कोई पूछ लिया आपसे कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड, आप तो जानते हैं कि जो रीजन होता है जहां तक किसी चुंबक के खींचने की क्षमता जहां तक जिस दूरी तक होती है वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप लोग कैसे बताएंगे, तो आप लोग कहेंगे क्या, द पाथ अलोंग विच ए फ्री नॉर्थ, द पाथ along a free north pole moves, a free north pole moves। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है जैसे कि हमारे पास क्या है, कंपास है, कंपास है, कंपास है हमारे पास, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये पोल्स होते हैं कंपास में ना। अब देखिए ये जो बात लिखी है, द पाथ अलोंग ए फ्री नॉर्थ पोल मूव्स, यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। अगर नॉर्थ पोल ये है, साउथ पोल है, अगर इसके आसपास कोई भी बार मैग्नेट लेके आए, इस कंपास के पास कोई बार मैग्नेट लेके आए, हम मान लीजिए ये लेके आए, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ वाला पोल इधर हो जाएगा और साउथ वाला पोल इस साइड चला जाएगा, तो ये इधर भागने लगेगा। तो ये जो डायरेक्शन होती है, मान लीजिए नॉर्थ इधर आ गया तो इसकी डायरेक्शन ये होगी ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। तो वही बात लिखी है कि जब किसी द पाथ अलोंग ए फ्री नॉर्थ पोल मूव्स, नॉर्थ पोल जिस साइड घूमता है, नॉर्थ पोल जिस साइड घूमेगा, ये वाला पोल जिस साइड घूमेगा उसी वही डायरेक्शन होती है किसकी, वही डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की। अभी ये बात कंफर्म हो जाएगी और डिटेल से कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, अभी और समझ में आ जाएगा। रुकिए, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तब आपको एकदम कंफर्म हो जाएगा कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, अब पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये क्या होती है। तो जिस प्रकार से हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ना, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में जिस प्रकार से पढ़े थे कि जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, प्लस क्यू चार्ज से निकलती है, माइनस क्यू चार्ज को मिलती है। और यहां पर क्या होगा, यहां पर हमारे पास अगर कोई चुंबक है, तो मान लीजिए अपने पास एक चुंबक है, चुंबक में क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ और साउथ पोल होता है। अब यहां पर क्या होंगी, यहां पर भी यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं बोलेंगे, यहां पर मैग्नेट से निकल रही है, तो इसको बोलेंगे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल पे जाके मिल जाएंगी। देखिए इधर से निकलती हैं, नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल पे मिलती हैं, जिधर मिल रही है उधर अंदर की ओर एरो, और जिधर से निकल रही है उधर बाहर की ओर एरो दिखा देंगे। अगर इसको और एक बना दें तो क्या दिक्कत है, एक और बना, तो इस प्रकार से जो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस प्रकार से नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल को जाके मिलती हैं ना। तो यहाँ पर कहीं पे कट नहीं करेंगी, ये यहां से निकलेंगी सीधा जाके साउथ पोल से मिल जाएगी। लेकिन एक बात
ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ये जो इसके अंदर जब निकलती हैं तो ये किधर से निकलती हैं? बाहर की ओर तो क्या करती हैं? नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल को मिलती हैं। लेकिन अंदर की तरफ ये साउथ पोल से निकलती है, नॉर्थ पोल को मिलती। अंदर की ओर ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल से निकलती हैं। अब अंदर यहाँ इसके अंदर साउथ पोल से निकलेंगी, नॉर्थ पोल पे मिलेंगी। लेकिन बाहर क्या होंगी? नॉर्थ से निकल रही है, साउथ को मिल रही है, अंदर साउथ से निकलती है, नॉर्थ को मिलती है। ये बात समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है। ये आपको वास्तव में दिखाई नहीं देती हैं, ये दिखाई नहीं देती हैं, बस ये एक एजम्पशन किया जाता है, इमेजिन किया जाता है कि इस प्रकार से लाइनें निकल रही होंगी ना। ये बस मान लिया गया है, इमेजिन कर लिया गया है, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने इस प्रकार से इसका फिगर ड्रॉ किया। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिखिए इसमें थोड़ी बात। क्या? इमेजिनरी लाइंस अलोंग विच imaginary lines along which a free north pole moves. इमेजिनरी लाइंस along which a free north pole moves. तो यहां से नॉर्थ पोल से जो निकलती है साउथ पोल को मिलती हैं। और ये क्या होती है? ये होती है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। नॉर्थ पोल से मूव करे, जब यहां से मूव करेगी इधर इधर, और यहां पर क्या करेगी? यहां पर इस साइड होगा क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये बात समझ में आई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या चीज होती है। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये बात जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक दूसरे को काटती नहीं है ना। एक दूसरे को काटती क्यों नहीं है? क्योंकि एक से ज्यादा डायरेक्शन मिल जाती थी। उसी प्रकार से यहां पर भी कुछ प्रॉपर्टियां होंगी, तो आइए उसके बारे में पढ़ा जाए। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टी तो लिखिएगा मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज में। क्या? पहली प्रॉपर्टी ये है, आउटसाइड मैग्नेट कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है, साउथ को मिलती है। तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती है, साउथ को मिलती है। पहली प्रॉपर्टी ये हुई। और दूसरी प्रॉपर्टी इनसाइड मैग्नेट, और अंदर की तरफ क्या होता है? अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ को मिलती है। साइड मैग्नेट साउथ से नॉर्थ, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस साउथ से नॉर्थ पोल को मिलती हैं। ये बात कंफर्म। तीसरा क्या प्रॉपर्टी है? तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, टू फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस cannot intersect each other। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये एक दूसरे को कहीं पर क्रॉस नहीं करती हैं, ऐसे कट नहीं करती हैं, कहीं पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं है, कहीं पर एक दूसरे के ऊपर चढ़ती नहीं है। तो ऐसा कहीं आपको फिगर में देखने को नहीं मिला होगा। ऐसे निकलती हैं, ऐसे सीधा सीधा आके मिल जा रही थी, ऐसे निकल रही थी, यहां से ऐसे से मिल रही थी ना। तो इस प्रकार से एक क्लोज लूप बनाती है, एक दूसरे पर चढ़ती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है। तो ये क्यों होता है ऐसा?
क्यों नहीं काटती हैं? अब आप पूछेंगे सर ये आपने तो बता दिया एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। इंटरसेक्ट इसलिए नहीं करती है बच्चा क्योंकि अगर हम लोग इंटरसेक्ट कराते हैं तो वहां पर हमारी एक से अधिक डायरेक्शन मिल जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन एक से अधिक मिल जाती है, इसीलिए आपका वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये क्यों होता है इसकी बात अगर लिखना चाहें तो why it cannot intersect each other, तो why अगर ये आपका क्वेश्चन रहेगा तो क्यों नहीं काटती हैं तो लिखेंगे आप because if they do because if they do, अगर वो ऐसा करेंगी at the pole of intersection, at the pole of intersection, at the pole of intersection, north pole of magnetic, north pole of magnetic, north pole of magnetic needle will point, needle will point, needle will point, needle will point towards two direction, towards two direction, तो दो दिशाएं दिखने लगेंगी, टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। तो समझ में आया ये क्यों नहीं एक दूसरे को काटती हैं? तो बात लिखें बिकॉज if they do at the pole of intersection north pole of magnetic needle will point toward two direction which is impossible, क्योंकि ये एक दूसरे को अगर प्रतिच्छेद करेंगी, एक दूसरे के ऊपर चढ़ेंगी, एक दूसरे को काटेंगी, तो वहां पर जहां पर एक पॉइंट बना हुआ है, मान लीजिए हमारे पास ऐसे काट दी एक दूसरे को, ऐसे काट दी, तो इस वाले पॉइंट से अगर नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे बनाए तो और इधर भी बनाए तो ये दो डायरेक्शन मिल जा रही है ना, तो ये इधर भी दो डायरेक्शन दिखा दे रहे हैं, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, दो डायरेक्शन नहीं दिखाना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड का, तो इसीलिए ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। समझ में आई ये बात? ठीक है, तो आज की क्लास बस यही तक। आप लोग को ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और ये टॉपिक आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में सीसी टाइप कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का जो भी इस पे जो लेक्चर होगा हमारी नेक्स्ट क्लास में होगा। तब तक के लिए जय हिंद।